मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। अब जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना, उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ एक मैग्नेट्स के बारे में बताता हूँ। तो मैग्नेट्स जो हैं वो बहुत पहले डिस्कवर हो गए थे। तो हमारे पास ग्रीस में एक मैग्नेशिया नाम का छोटा सा विलेज था। तो इस विलेज में एक आयरन ओर होता था। उस आयरन ओर का जो नाम है वो है मैग्नेटाइट। अब इस आयरन ओर में क्या प्रॉपर्टीज थी, ये जो था ना, ये आयरन के पीसेस को, निकल और कोबाल्ट के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो इस वजह से क्या बोलते हैं ना, उन्होंने पहली बार अपना मैग्नेट्स के इफेक्ट को स्टडी किया, ठीक है। और हमने नाम क्या दिया उसको, मैग्नेट्स नाम दिया। तो जो मैग्नेट नाम है वो वहीं से आया है, मैग्नीजिया नाम का जो भी उनका टाउन था छोटा सा, वहां से आया हमारे पास। तो नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास करने वाली, वो क्या है कि फर्स्ट टाइम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को कब देखा गया। तो एक्चुअली में फर्स्ट टाइम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को 1820 में हमारे पास ओर्स्टेड नाम का साइंटिस्ट था। उन्होंने क्या किया, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे ये तुम्हारे पास एक सर्किट डायग्राम दे रखा है ना यहाँ पे, तो सर्किट डायग्राम में बैटरी लग रखी है। तो जैसे ही सर्किट में से करंट पास किया, ठीक है, तो करंट फ्लो होने लग गया। हम पढ़ते हैं कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब हमने क्या किया कि मैग्नेटिक नीडल को पास लेकर आए उसके ना, मैग्नेटिक नीडल, कंपास एक ही बात है, ठीक है। तो कंपास को पास लेकर आए। अब कंपास की एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस कंपास को ना अपना जो सर्किट था उसके पास लेकर आए ना, कंपास डिफ्लेक्ट हो गई। जो कंपास थी ना वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगी। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा होगा ना हमारा सर्किट। मैग्नेटिक बिहेवियर के बिना कैसे हो जाएगा ये। तो पहली बार ओर्स्टेड ने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी और तब से लेकर अब तक हम लोग अपना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और ये सब चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो भी चीज़ें आती हैं ना हमारे पास, जैसे हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर को एज अ मैग्नेट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ करते हैं, ब्रेक्स में यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में। तो यहाँ से ये सब कुछ आया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेट्स बेसिकली होते क्या हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, किसको अट्रैक्ट करते हैं, वो आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट जैसे पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं। अब हाँ, इसके अकॉर्डिंग ना हमारे पास दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं मैग्नेटिक और एक होते हैं नॉन मैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, जैसा कि नाम ही है, दे अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट, अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट्स। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मेटल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, जैसे हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। अब मैग्नेट के बारे में कुछ एक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इनको मैग्नेटिक लॉज भी बोलते हैं। जो मैग्नेट होते हैं ना उसमें दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ना अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ नहीं एग्जिस्ट कर सकता, ये हमेशा पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे। सपोज तुम्हारे पास ये मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तुमने इसको बीच में से तोड़ दिया। अब तुम्हारे पास दो पीसेस आ गए मैग्नेट के, ठीक है। अब ये जो दो पीसेस आए हैं इसमें ऑटोमेटिकली पोल जो होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे, साउथ और नॉर्थ। तो इस बात का ध्यान रखना कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। बाकी तो लॉज मैंने इसमें लिखे हुए हैं कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी मैग्नेट के बारे में जिनको मैग्नेटिक लॉज भी बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास ना ये एक मैग्नेट है, ठीक है। तो इसमें मैंने ना नॉर्थ पोल लिया यहाँ पे, साउथ पोल लिया यहाँ पे। ये मैग्नेट अपने अराउंड एक इनविजिबल स्पेस में दूसरे मैग्नेट्स को ऑन अनदर मैग्नेट शो इट्स इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो बेसिकली मैग्नेट के अराउंड एक इनविजिबल स्पेस होगा जिसमें वो ना अट्रैक्शन और रिपल्शन शो करता है। तो उस स्पेस में हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड को ना जस्ट विजुअलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट लेते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, वो लाइंस बताता है। ये लाइंस जो होती है ना वो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में एंटर करेंगी। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये बेसिकली हैं क्या, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये नॉर्थ से हमेशा साउथ की तरफ को मूव करेंगी, यानी कि ओरिजिनेट नॉर्थ में होंगी, टर्मिनेट साउथ में होंगी,
मैग्नेट से बाहर, और मैग्नेट के अंदर ये हमारे पास जो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में ये, इनको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। उनको पढ़ने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक मैग्नेट ड्रॉ कर रहा हूँ, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट इट्स साउथ। तो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में टर्मिनेट होती हैं, ठीक है। A magnetic field line is a closed and continuous curve. Closed and continuous curve होगा, मैंने तुम्हें बताया मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाती हैं और मैग्नेट के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। तो बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर मैं इन साइड ऑफ मैग्नेट की बात करूँ, ठीक है, तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ को जाएंगी, और अगर मैं आउटसाइड की बात करूँ, मैग्नेट के आउटसाइड की बात करूँ, तो ये नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाती हैं। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोजर नियर पोल। अब देखो पोल्स के पास क्या होता है, ये रेडियली आउटवर्ड निकल रही हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ को जा रहा हूँ, जो बीच का डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है दोनों के बीच में और यहाँ पे डिस्टेंस कम है दोनों के बीच में। तो मैं ये बोलता हूँ इसको कि जैसे हम पोल्स के पास होते हैं, फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्लोजर होती हैं एक दूसरे के, और जैसे जैसे हम पोल से दूर जाते रहेंगे तो जो फील्ड लाइन होती रहती है वो वीक होती रहती हैं। तो यहाँ कहीं जो होंगी ये एक्चुअली में वीक होंगी और यहाँ पे क्या होंगी, स्ट्रांग होंगी। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी कभी उसको इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती, ऑब्वियस ही बात है। देखो ना, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, ये जो पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट ए था, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन आ गई ना मैग्नेटिक फील्ड की, और एक चीज़ एक साथ दो जगह तो जा नहीं सकती। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना वो एक ही डायरेक्शन होगी, इसी वजह से वो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी आपस में। तो हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी भी हो गई। अब अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनानी हो, तो अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो ऐसी फील्ड लाइन जिनके बीच में स्पेसेस सेम रहते हैं, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, जैसे पैरेलल लाइंस होती है ना वैसे बनानी है तुमने, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना वो हमारे पास है कि अगर हमने डायरेक्शन पता करनी हो, तो हमारे पास अगर हम लोग रेडियल फील्ड लाइंस ले रहे हैं, मतलब सर्कुलर सी फील्ड लाइन ले रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, तो कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे ना वो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये तुम्हारी फील्ड लाइन थी, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ को जा रही थी, तो तुमने किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो तुम टेंजेंट ड्रॉ करके जो है अपना डायरेक्शन निकाल सकते हो। नेक्स्ट कुछ एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 224 एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो तुम कंपास को अगर लेकर आओगे उसमें, तो कंपास की खुद की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वीक होती है, क्योंकि वो छोटा मैग्नेट होता है ना। तो वो जो फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर, इस वजह से वो मैग्नेटिक नीडल जो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमने पढ़ा क्या है कि सबसे पहली चीज़ है हमारे पास मैग्नेट्स थे, वो पहली बार ग्रीस का एक गाँव था मैग्नेशिया नाम का, वहाँ पे एक उसका ओर होता था लोडस्टोन नाम का। उस ओर में प्रॉपर्टी थी कि वो दूसरे मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी। 1820 में ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट था, उसने करंट कैरिंग सर्किट जो था उसके पास जैसे वो मैग्नेटिक निडल को लेकर आया था वो निडल डिफ्लेक्ट हो गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, मैंने मैग्नेट्स के बारे में बताया, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कोबाल्ट, निकल, आयरन जैसी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। और हमारे पास जो मैग्नेट के यूनिवर्सल लॉज थे वो ये थे कि दो ही पोल एग्जिस्ट करते हैं, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और जो लाइक पोल होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करने का मतलब अकेला नॉर्थ अकेला साउथ नहीं हो सकता, ठीक है। और हमारे पास इसमें मैंने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेट के अराउंड एक इनविजिबल स्पेस होता है जिसमें वो अपना इफेक्ट शो करता है, उस स्पेस में हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, ये इमेजिनरी लाइंस है जिनको हम लोगों ने बनाया है ताकि हम अपना ना हम लोग पाथ शो कर सकें, हम लोग ये बता सकें कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन से किधर को जा रही है, ठीक है। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज में तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है, साउथ में टर्मिनेट होती है, कॉन्टिन्यूस कर्व बनाती हैं। ये कर्व कहने का मतलब क्या है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ को चली जाएंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, अगर तुम पोल के पास होते हो, सपोज करो अगर ये मैग्नेट है, तुम पोल के पास हो, तो यहाँ पे ये स्ट्रांग होंगी और जैसे यहाँ जाओगे तो यहाँ पे ये वीक होंगी। तो पोल के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है या फिर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो
ज़्यादा होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन आ जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर तुमने बनानी है तो तुम बेसिकली क्या करते हो, तुम पैरेलल लाइंस बना दोगे और वो तुम्हारी फील्ड होगी यूनिफॉर्म, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए तो वो तुम्हारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डायरेक्शन की बात करूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड की तुमने डायरेक्शन निकालनी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे ना टेंजेंट ड्रॉ कर दो और डायरेक्शन निकल जाएगी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स थे जो तुम्हें पता होने चाहिए अभी तक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि बेसिकली करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो फील्ड होती है वो कैसे बिहेव करती है, वो उसके अराउंड कैसे एग्जिस्ट करती है।